तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में 9.15 एलएनबीओपेडियम का 9.15 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 9.15 प्रॉब्लम में बोल रखा है टू राइट साइडेड सिग्नल एक्सटी एंड वाईटी है। टू राइट साइडेड सिग्नल एक्सटी एंड वाईटी है रिलेटेड थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों के बीच एक रिलेशन दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dxt upon dt equal to minus 2 by t plus del t and dyt upon dt is equal to 2xt. Determine xs and ys, दोनों xt और yt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का है along with the region of convergence। ROC भी साथ के साथ निकालना है। तो ROC तो चलिए पोल आ जाएगा, राइट साइडेड सिग्नल है तो पोल से राइट मोस्ट पोल से राइट साइडेड होगा। तो चलिए इस दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेस और वाईएस कैसे फाइंड करेंगे। आगे के प्रॉब्लम आएंगे जिसमें एक्सेस और वाईएस से वापस फिर एक्सटी वाईटी भी फाइंड करना होगा। इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में हमको एक्सेस और वाईएस निकाल के छोड़ देना। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं मैथोशी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। हमारे पास ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इन दोनों पे अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, taking Laplace transform both side, taking Laplace transform both side, दोनों तरफ Laplace transform लेंगे तो क्या होगा। आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं Laplace transform की, dxt upon dt का Laplace transform s एक्सेस होता है। dxt upon dt का Laplace transform s एक्सेस होता है अगर xt का Laplace transform एक्सेस है तो, मतलब अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में s से मल्टीप्लाई हो जाता है। डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में s से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, dxt अपॉन dt का s एक्सेस हो गया इक्वल टू -2ys। आसान है, dxt अपॉन dt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म s एक्सेस हो गया और yt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ys। और del t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए। del t यूनिट इंपल्स फंक्शन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। ROC डायरेक्ट प्लेन, चलिए वो तो बात की बात है। del t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें। इक्वेशन नंबर 2 का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो क्या होगा, आसान है बेटा। s by s इक्वल टू 2xs, s by s इक्वल टू 2xs। और इतनी आसानी से हो गया, और भी आसानी से हो जाएगा। एक्सेस की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, एक्सेस इक्वल टू क्या हो गया, s by 2ys। अब एक्सेस की वैल्यू s by 2ys इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ys निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो दे रखा है उसमें s एक्सेस की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, s by 2ys। एक्सेस की वैल्यू हमें पुट करनी है s by 2ys इक्वल टू -2ys। ys की वैल्यू हमें फाइंड करनी है भाई, तो ys को लेफ्ट साइड एक साइड लेके आ जाए, s² by 2ys प्लस 2ys इक्वल टू 1। ys अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा s² by 2 प्लस 1 प्लस 2, सॉरी एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम हो जाएगा s² प्लस 4 इक्वल टू 1। ys हमारा क्या बन गया, ys इक्वल टू हो गया s², 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 2 अपॉन s² प्लस 4, 2 इंटू s² प्लस 4, ठीक है। ys आ गया। अरे पहले बता दिए होते तो हम भी कर लेते, ये तो आसान था, खुद से भी कर लेते, लेकिन ना स्टार्ट करना जरूरी होता है। ये पेपर ऐसा ही है, सिग्नल सिस्टम जो पेपर है ऐसा ही है, देखने में मुश्किल लगता है, टफ लगता है, लेकिन उतना टफ नहीं है। अगर इनिशिएट ले लें तो आसान होता है, स्टार्ट करना में थोड़ी झिझक होती है। इसका पोल देखें, पोल कहां पे होगा, s² इक्वल टू -4
एस इक्वल टू प्लस माइनस 2j, होल जीरो प्लॉट करेंगे तो एक एस इक्वल टू 2j पे पोल होगा और एक एस इक्वल टू माइनस 2j पे पोल होगा। तो चूंकि राइट साइड सिग्नल है तो आर और सी इसका इस वाले बाई एक्सिस के राइट साइड में होगा। तो इसका आर और सी क्या होगा, आर और सी क्या लिखेंगे, बाई इसका रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन 0, बाई इसका आर और सी हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन 0। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं करने का है, अगर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना भाई, sin 2t ut, yt इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2t ut कर लेते हैं, yt निकालने नहीं कर रहा है। और इसमें ys की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेस मिल जाएगा। ys कितना होगा बताइए, ys है हमारे पास, ys की वैल्यू है 2/s² प्लस 4, s/s² प्लस 4। इसके भी पोल जीरो, पोल तो सेम ही है, 0 s इक्वल टू 0 पे एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो आर और सी देखेंगे, सेम पोल है तो आर और सी रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन 0 ही हो गया। ठीक है, मुश्किल में आए बैठे हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लिया, अब निकलने का रास्ता देख रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही कुछ ऐसी ही होती है। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो सार्वजनिक शौचालय की तरह है। जो बाहर लाइन में लगे होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि कैसे जल्दी से मौका मिल जाए, हमें अंदर जाने का मौका मिल जाए। जो इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट देख रहे होते हैं उनसे पूछिए, भाई IIT में हमें जाना है, चाहे जैसे भी कितना भी मेहनत करना पड़े, हमें इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। तो सार्वजनिक शौचालय में के लाइन में जो भी लगे होते हैं ना, उनको बोलिए, अगर बोल दीजिए कि भाई आपको आगे है ना पहले मौका मिल रहा है आगे जाने का, इतना खुश हो जाएगा चाहे जंग जीत लिया है। लेकिन जो अंदर चला गया उसे जल्दी से जल्दी बाहर आने की जल्दी होती है, कितना जल्दी छुटकारा हो हम बाहर मिले। इंजीनियरिंग में भी वही होता है, जो एडमिशन ले लेता है वो सोचता है कितनी जल्दी 4 साल पूरा हो जाए, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, जल्दी से जॉब पे जाना है। किसी के बैकलॉग आ गए तो मत पूछिए, उसको तो बाहर निकलना ही दुभर हो जाता है, ऐसा लगता है चारों तरफ से रास्ता ही बंद हो गया। जब बैकलॉग अगले साल उसके मेन पेपर के साथ बैकलॉग भी देना पड़ता है तो बैकलॉग की संख्या बढ़ती चली जाती है ना, फिर तो उसे बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने प्रयास से अंदर घुसा था, बाहर कोई निकलने नहीं दे रहा होता उसको। तो एक्सेस और वाईएस हमने निकाल लिया ना, ये निकालना भी था, डिटरमाइन वाईएस एंड एक्सेस along with their region of convergence। अगर एसटी निकालना होता तो इसका cos 2t ut होता, तो एक्सेस और वाईएस ही निकालना था। ये प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन पूरा कर लिया और इंजीनियरिंग के क्या है इसकी जानकारी भी ले ली हमने। मत सुनाइएगा दूसरे को ऐसा ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़े मजेदार चीजें आएंगी इस चैनलों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में भी जरूर किया कीजिए, अगर क्या कुछ सजेशन है तो जरूर किया कीजिए।